इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि समुद्री जहाज़ों के लिए कम और शून्य कार्बन ईंधन क्यों जरूरी है और शिपिंग उद्योग शून्य कार्बन लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ रहा है। हमारे पास जो कुछ भी है वो अपने जीवन चक्र के किसी न किसी पड़ाव पर जहाज से ही पहुंचाया गया है। लगभग 80% सामान जहाज से ही ले जाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के अनुसार समुद्री जहाज़ों से हर साल 1 अरब टन से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है। विश्व में 2 से 3% उत्सर्जन शिपिंग की वजह से होता है। पारंपरिक शिपिंग ईंधन भारी तेलों से बनता है। जब इन ईंधनों को जलाया जाता है तो हानिकारक कणों और सल्फर डाइऑक्साइड सहित निचले स्तर के प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। जहाज के ईंधन में कारों में इस्तेमाल होने वाले डीजल ईंधन की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक सल्फर होता है। शिपिंग क्षेत्र के डिकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने के लिए शिपिंग ईंधन की एक नई पीढ़ी विकसित की जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन, ई-एथेनॉल और ई-अमोनिया समुद्री डिकार्बोनाइजेशन के लिए समाधान के रूप में उभर रहे हैं। ये ईंधन शिपिंग उद्योग के लिए बाध्यकारी वैश्विक नियमों को लगाने के लिए IMO का संकल्प है, जिसका लक्ष्य 2050 तक या उसके आसपास शून्य उत्सर्जन शिपिंग है। यह वीडियो समुद्री जहाजों को चलाने के लिए कम और शून्य कार्बन ईंधन तथा आधुनिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में जानकारी देता है। सभी जहाजों के लिए अपने ऊर्जा दक्षता सूचकांक की गणना करना और रेटिंग स्थापित करना अनिवार्य हो गया है। कम कार्बन ईंधन पर चलने वाले जहाज को फॉसिल ईंधन पर चलने वाले जहाज की तुलना में बेहतर रेटिंग मिलती है। जहाज अपनी रेटिंग सुधारने के लिए कई चीजें कर सकता है, जैसे कि प्रतिरोध को कम करने के लिए पतवार की सफाई, गति अनुकूलन, कम ऊर्जा वाले प्रकाश बल्बों की स्थापना, आवास सेवाओं के लिए सौर या पवन सहायक बिजली की स्थापना आदि। जब रिन्यूएबल ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है तो ई-मेथनॉल और ई-अमोनिया जैसे हरित ईंधन प्राप्त होते हैं। समुद्री जहाजों में ये ईंधन इस्तेमाल होते हैं। कोपेनहेगन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन अमोनिया ईंधन का उत्पादन करने के लिए ऑनशोर पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग करेगी। कंपनी का कहना है कि यह प्लांट सालाना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 4.4 मिलियन टन तक कम कर सकता है। हरित ईंधन अनेक देशों के लिए अवसर पैदा कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका में फेलन ग्रीन एनर्जी और नामीबिया में हाइफन हाइड्रोजन एनर्जी जैसी कंपनियां बड़े पैमाने पर ई-अमोनिया का उत्पादन करने के लिए सुविधाएं विकसित कर रही हैं। हालांकि हाइड्रोजन आधारित ईंधन के प्रयोग को बढ़ाने में जटिलता है, लेकिन आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन पुराने ईंधन युग को समाप्त कर सकता है। आशा है आपको विवरण उपयोगी लगा होगा। आगामी जानकारियों के लिए प्लैनेट अर्थ चैनल को सब्सक्राइब करें।